नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। भारतीय रेलवे के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ 30 लाख व्यक्ति सफर करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा करना भारतीय रेलवे की सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक है। लेकिन इस रेलवे की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी, उसके कारण क्या थे और किस प्रकार से विभिन्न चरणों में इसका विकास हुआ है, यानी अतीत से लेकर के आज तक इसका क्या सफर रहा है, आज इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरी वीडियो में हम किन पक्षों पर बात करने वाले हैं। ये सबसे पहले खबर जानना है कि ये किस कारण से चर्चा में है। इसी कारण से चर्चा में है कि भारतीय रेलवे को लेकर के पिछले कुछ दिनों में लगातार चर्चा रही है, विशेष तौर से इसके सुरक्षा के कारणों को लेकर के। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के कई ऐसी घटनाएं उभरी हैं जिससे भारतीय रेलवे चर्चा का केंद्र रहा है। तो इस चर्चा के केंद्र में होने के कारण ही हम भारतीय रेलवे के संपूर्ण सफर को आज इन फोकस के प्रोग्राम में समझने का प्रयास करेंगे। और किन पक्षों पर बात करेंगे? भारतीय रेल सेवा के आरंभ पर, उसके विकास पर, उससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर, लोकोमोटिव डिजाइन यानी इंजन का डिजाइन किस प्रकार से विकसित हुआ, भारत में पहले किस प्रकार से इंजनों का विकास हुआ, साथ ही किस प्रकार से ऐसे समुद्री पुल बनाए गए जो भारतीय रेलवे के विस्तार को सुनिश्चित करने में सफल रहे। रेल संग्रहालय, प्रथम रेल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया, कौन कौन से रेल संग्रहालय हैं। इसके अलावा भारत में रेल जोन कहाँ कहाँ पर है, मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ से हुई, किस प्रकार से हुई, इसका विस्तार किस प्रकार से होता चला गया, और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े हुए किन मानकों का पालन किया जाता है। यात्रियों की सुरक्षा विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है, खासतौर से जिस स्केल पर, जिस आकार में भारतीय यात्री भारतीय रेलवे के माध्यम से अपना सफर करते हैं। अंत में इन सभी पक्षों पर चर्चा करने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से मुख्यतः जुड़ेगा, क्योंकि भारतीय रेलवे परिवहन का हिस्सा है और परिवहन जैसे टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं। इसके अलावा क्योंकि हम भारतीय रेलवे के इतिहास पर बात करेंगे तो प्रश्न पत्र 1 से भी ये जुड़ जाएगा। हम इन सभी पक्षों पर बात करेंगे, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप लोग पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो खबर हमने जान ली है, अब हम देखते हैं कि भारतीय रेल सेवा का आरंभ कब हुआ, किस प्रकार से हुआ। पहली भारतीय यात्री ट्रेन चलाई गई और कब से कब चलाई गई और कहां से कहां तक चलाई गई। ये पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को दोपहर 3:30 बजे बॉम्बे के बोरी बंदर से 34 किलोमीटर दूर ठाणे के बीच चलाई गई थी। इसको पहली यात्री ट्रेन इस कारण से कहा जाता है क्योंकि इससे पहले 1837 में मालगाड़ी पहले से ही प्रारंभ हो चुकी थी। तो मालगाड़ी के प्रारंभ होने के बाद ही 1853 में पहली यात्री ट्रेन चलाई गई थी। इसका संचालन किन इंजनों के माध्यम से किया गया था? इसका संचालन 3 इंजनों के माध्यम से किया गया था जिनके नाम थे साहिब, सुल्तान और सिंध। ये इनके नाम थे 3 इंजनों के। 14 बोगियों वाली इस ट्रेन में 400 यात्रियों ने सफर किया था। 15 अगस्त 1854 को पूर्व की पहली यात्री ट्रेन, तो ये पश्चिम की हो गई, पूर्व की पहली यात्री ट्रेन हावड़ा स्टेशन से 24 मील की दूरी पर हुगली के बीच चलाई गई थी, या हुगली के लिए चलाई गई थी। और कब चलाई गई थी? 15 अगस्त 1854 को चलाई गई थी। पहली ट्रेन के कुछ ही साल बाद भारतीय रेलवे के इंजीनियरों ने भोरे घाट पर एक ट्रैक बनाने का बड़ा काम किया था। बॉम्बे को पुणे से जोड़ने के लिए 2000 फीट की ऊंचाई पर ट्रैक को 9 साल की अवधि में बनाया गया था, जिसमें काफी संघर्ष भी करना पड़ा था। तो इस प्रकार से भारतीय रेल सेवा का आरंभ होता है। और भारतीय रेल सेवा का जो प्रारंभ है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था। ब्रिटिश शासनकाल में इसकी शुरुआत के सबसे प्रमुख कारणों में एक कारण यह भी था कि ब्रिटिश शासन जो है वो अपने प्रकृति के अनुरूप साम्राज्यवादी औपनिवेशिक शासन का विस्तार करना चाहता था, यानी भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहुंच को स्थापित करना चाहता था ताकि वहां पर व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके और वो भारतीय व्यापार के माध्यम से ज्यादा लाभ कमा सके। भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में भी भारतीय रेल के माध्यम से अपने शासन को फैलाकर। इसलिए भारतीय रेलवे की शुरुआत के पीछे जो अंग्रेजों का मूलभूत दृष्टिकोण था वो साम्राज्यवादी औपनिवेशिक था। भारत का विकास
उद्देश्य नहीं था। और इसी को ध्यान में रखते हुए, अपने साम्राज्यवादी औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे की शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिशर्स द्वारा की गई थी। इस तथ्य को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा। तो भारतीय रेलवे का शुरुआत इस प्रकार से भारत के पश्चिमी हिस्से में हुआ, फिर पूर्वी हिस्से में हुआ, फिर दक्षिणी हिस्से में हुआ, फिर उत्तर के हिस्से में हुआ। बॉम्बे को ठाणे, कल्याण और थाल और भोरे घाटों के साथ जोड़ने के लिए रेलवे का विचार पहली बार कब आया था? 1843 में आया था। और बॉम्बे के मुख्य इंजीनियर, मुख्य अभियंता जॉर्ज क्लार्क के मन में ही यह विचार 1843 में आया था। दक्षिण में पहली रेलवे लाइन 1 जुलाई 1856 को मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा शुरू की गई थी, चलाई गई थी। यानी दक्षिण में जो पहली रेलवे लाइन थी वो 1 जुलाई 1856 को शुरू हुई थी। और इसका संचालन किसके द्वारा किया गया था? इसको अमली जामा किसने पहनाया था? मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा पहनाया गया था। व्यासपदी जीवा निलयम, जिसको आप व्यासर पंडी के नाम से भी संबोधित करते हैं, और वालाजहार रोड जो कि आरकोट के पास है, उसके बीच 63 मील की दूरी पर इसकी शुरुआत की गई थी। उत्तर में 3 मार्च 1859 को इलाहाबाद से कानपुर तक 119 मील लंबी लाइन बिछाई गई थी। हाथरस रोड से मथुरा छावनी तक पहला खंड 19 अक्टूबर 1875 को यातायात के लिए खोला गया था। और सन 1864 में उत्तर रेलवे को अपना पहला स्टेशन मिला था, दिल्ली जंक्शन। तो उत्तर रेलवे को पहला स्टेशन दिल्ली जंक्शन के रूप में प्राप्त हुआ था। इस तरह से धीरे धीरे भारत में पूरा रेलवे का नेटवर्क का विस्तार हुआ। ब्रिटिश शासनकाल में इसका मूलभूत उद्देश्य वही था, अपने औपनिवेशिक हितों को भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में स्थापित करना, ताकि भारतीय कृषि और भारतीय व्यापार उद्योग का इस तरह से विकास किया जा सके ताकि ब्रिटिश की एक, आप कह सकते हैं कि भारत से ज्यादा धन का निर्गमन ब्रिटेन की तरफ किया जा सके। भारतीय रेलवे का इस प्रकार से नेटवर्क का विस्तार होता चला गया, जिसका मुख्य हित ब्रिटिशर्स के हित ही था। लेकिन इससे भारत में आप कह सकते हैं कि समय के साथ एक प्रशासनिक एकता स्थापित करने में भी मदद मिली। सन 1880 तक भारतीय रेल प्रणाली का रूट माइलेज लगभग 9000 मील था। और मौजूदा वक्त में भारतीय रेलवे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बन गया है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बन गया है। इससे पहले जिन देशों में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस और भारत चौथे नंबर पर इस प्रकार से आ जाता है। तो ये भारतीय रेलवे का विकास रहा है। भारतीय रेलवे के अन्य पक्षों को भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना ये है कि दृष्टि आईएएस की नोएडा शाखा पर हिंदी माध्यम के आईएएस फाउंडेशन बैच और अंग्रेजी माध्यम के आईएएस फाउंडेशन बैच प्रारंभ हुए हैं। इंग्लिश माध्यम में एडमिशन अभी भी प्रारंभ है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और साथ ही हिंदी माध्यम का जो बैच है वो 21 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं। कॉल के माध्यम से एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा प्रयागराज और लखनऊ में भी हिंदी माध्यम के जीएस फाउंडेशन बैच प्रारंभ हो रहे हैं। प्रयागराज में 19 फरवरी से बैच प्रारंभ होगा, जिसका टाइमिंग होगा सुबह 8 बजे। लखनऊ में 20 फरवरी से बैच प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। तो इन बैचेस में एडमिशन लेने के लिए आप 8750187501 पर कॉल करिए और इन बैचेस में एडमिशन लीजिए। साथ ही हमारी एक सीरीज शुरुआत हुई है, जो सीरीज है यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज प्रोग्राम। ये प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है 15 फरवरी से। इसमें हम अलग अलग खंडों के अंतर्गत, यानी यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जो अलग अलग खंड के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे भूगोल के, राज्य व्यवस्था के, अर्थव्यवस्था के, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के, सभी खंडों पर आपके साथ वर्ष 2019 से वर्ष 2024 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं उन पर विस्तार से डिस्कशन करेंगे। गहन विश्लेषण हमारा शुरू हो चुका है। इस प्रोग्राम को आप बिल्कुल भी देखना ना भूलें। आपको देखना है 9 PM पर यह प्रोग्राम डेली आ रहा है, तो इस प्रोग्राम को जरूर देखिए। आगे बढ़ते हैं और भारतीय रेलवे के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं। भारत की जो पहली रेलवे कार्यशाला है वो कब स्थापित की गई? 1862 में ये स्थापित हुई। कहां पर हुई? बिहार के मुंगेर के पास जमालपुर में स्थापित हुई थी। इसके अलावा अगर भारत के कई रेलवे को विश्व विरासत का दर्जा मिला है तो उस तथ्य को भी देख लेते हैं। दार्जिलिंग स्टीम ट्रामवे, जिसको दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के नाम से भी आप संबोधित कर सकते हैं, ने सिलीगुड़ी और कुर्सेओंग के बीच अपना पहला खंड 1880 में शुरू किया था। सन 1881 में लाइन को दार्जिलिंग तक बढ़ा दिया गया,
ये नैरो गेज की थी, यानी इसका जो गेज था वो छोटा होता था, संकीर्ण होता था। उस पर संचालित होने वाली इस लाइन को 1999 में विश्व विरासत का दर्जा प्रदान किया गया। इसी प्रकार से हिल पैसेंजर रेलवे का पहला और अभी तक का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण नीलगिरी माउंटेन रेलवे को माना जाता है। इसका संचालन 1899 में किया गया था और 1903 में ऊटी तक इसको बढ़ाया गया था। वर्ष 2005 में इसे भी विश्व विरासत का दर्जा प्रदान किया गया। इसी प्रकार से कालका शिमला रेलवे के बारे में आपने सुना होगा, जो 2276 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 96.5 किलोमीटर लंबी इस नैरो गेज रेलवे को 9 नवंबर 1903 को यातायात के लिए खोला गया था और वर्ष 2008 में इसे विश्व विरासत का दर्जा प्रदान किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय रेलवे में वैविध्य भी बहुत ज्यादा है। हिल स्टेशन से लेकर के तमाम तरह के स्टीम ट्राम इसमें इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अगर हम इसके रेलवे के लोकोमोटिव डिजाइन के बारे में बात करें, लोकोमोटिव का सीधा मतलब है रेल जो इंजन होते हैं। तो भारत में इनका डिजाइन कब तैयार हुआ? सन 1855 में फेरी क्वीन का निर्माण किया गया था इंग्लैंड के लीड्स में, जो दुनिया का सबसे पुराना चालू भाप इंजन माना जाता है। इंग्लैंड में निर्मित इस इंजन को पश्चिम बंगाल में लाइट मेल ट्रेनों को चलाने के लिए भारत लाया गया था और इसका संचालन 2 सिलेंडरों के माध्यम से किया गया था। भारत में जो पहली स्टीम लोकोमोटिव का निर्माण किया गया वो कब किया गया? सन 1895 में अजमेर वर्कशॉप में भारत का पहला स्टीम यानी भाप से संचालित होने वाला इंजन पूरी तरह से निर्मित हुआ। F734 यानी F734 लोकोमोटिव राजपुताना मालवा रेलवे का हिस्सा बन गया था और मध्य भारत के साथ यात्री और मालगाड़ी दोनों में इसका उपयोग किया गया। ये लोकोमोटिव 63 वर्षों तक सेवा में रहा और इस प्रकार से भारत में रेल इंजनों के विकास की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ और धीरे धीरे उसका लगातार विस्तार होता चला गया। अगर हम समुद्री पुलों और रेल संग्रहालय के बारे में बात करें तो भारत का पहला समुद्री पुल 14 फरवरी 1914 को पंबन ब्रिज खोला गया था। भारत का पहला ये समुद्री पुल था जिसको हम जानते हैं पंबन ब्रिज के नाम से। कब खोला गया था? 24 फरवरी 1914 को। ये पंबन द्वीप पर रामेश्वरम को मुख्य भूमि भारत से जोड़ने वाला एक रेलवे सेतु है। इसमें डबल लीफ बेस क्यूल सेक्शन, डबल लीफ का मतलब क्या हुआ? 2 हिस्से। इसके 2 हिस्से हैं जो इस प्रकार से खुल सकते हैं। इसका एक चित्र आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग जहाजों और इसके अलावा बार्स, बार्स का मतलब क्या होता है? बार्स का मतलब होता है नौका या समुद्र में चलने वाली, पानी पर चलने वाली बड़ी नौकाएं। इसको जहाजों को, बार्स को गुजरने देने के लिए इनको इस प्रकार से हटाया जा सकता है और इसके 2 हिस्से होते हैं, इसलिए इसको डबल लीफ के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इसमें एक डबल लीफ बेस क्यूल सेक्शन है जिसे जहाजों और बार्जों को गुजारने के लिए उठाया जा सकता है ताकि वे आसानी से आवागमन कर सकें। अगर भारत के पहले रेलवे संग्रहालय की बात करें तो ये संग्रहालय राष्ट्रीय रेल संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। 1997 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। भारतीय रेलवे के पास अब पूरे देश में लगभग 33 संग्रहालय है। इसको एक बार वेरीफाई करने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पिछले कुछ समय में और नए संग्रहालयों को मान्यता प्रदान की गई हो, इसलिए इसको एक बार जरूर देखना आवश्यक है, वेरीफाई करना आवश्यक है। इसको फाइनल मान करके मत चलिएगा। इसके अलावा देश में 33 संग्रहालय, विरासत पार्क और गैलरी हैं। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय भारतीय रेलवे के इतिहास पर सबसे व्यापक संग्रहों में से एक माना जाता है। इस राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में भारतीय रेलवे के इतिहास के संपूर्ण चरणों को चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है, उनकी एक छवि प्रस्तुत की गई है। अगर भारत में रेलवे जोन की बात करें तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि भारत में रेलवे जोन कितने हैं? 16 हैं, 17 हैं, 18 है या 19 है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर जरूर दीजिए। भारत के कुछ प्रमुख रेलवे जोन और उनके मुख्यालयों के बारे में यहाँ आपको बात बता दी गई है। ये जो रेलवे जोन है, जैसे दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय, रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो सिकंदराबाद है जो तेलंगाना में पड़ता है। मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो मुंबई टर्मिनस है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। इसी प्रकार से पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो मालेगांव में पड़ता है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। पश्चिम रेलवे का मुंबई चर्चगेट में है। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो गार्डन रीच कोलकाता में है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई सेंट्रल में है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारत में कितने कुल रेलवे जोन पड़ते हैं।
भारत में रेलवे के विकास के अंतर्गत मेट्रो रेल की बात करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सामान्यतः माना जाता है कि भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत वर्ष 2002 में दिल्ली मेट्रो से होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत 1984 में यानी दिल्ली मेट्रो के स्थापित होने से 18 वर्ष पहले कोलकाता से हुई थी। कोलकाता मेट्रो सर्विस भारत में सबसे पुरानी और पहली मेट्रो सर्विस थी, जिसकी शुरुआत 1984 में हुई। यानी दिल्ली में जो 24 दिसंबर 2002 को मेट्रो का परिचालन शुरू हुआ, जो डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने किया, उससे 18 साल पहले कोलकाता में इसकी शुरुआत हो गई थी। देश में दिल्ली मेट्रो सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क, रेल नेटवर्क बन गया है और दिल्ली मेट्रो का जो विस्तार है वो एनसीआर के अलग अलग क्षेत्रों में हो चुका है, चाहे वो गाजियाबाद हो, फरीदाबाद हो, वल्लभगढ़ हो या गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, बहादुरगढ़ हो, इस तक ये नेटवर्क विस्तारित हो चुका है। और अब इसी तर्ज पर देश के अलग अलग हिस्सों में मेट्रो, देश के अलग अलग राज्यों की राजधानियों में, अलग अलग शहरों में मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है, चाहे वो जयपुर हो, इंदौर, भोपाल हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो, लखनऊ हो या बेंगलोर हो, अन्य शहरों में इसका विस्तार लगातार किया जा रहा है। अगर भारतीय रेलवे में लगभग 23 मिलियन यात्री प्रतिदिन सफर करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना कितना महत्वपूर्ण काम है। यात्रियों की सुरक्षा के आप दो स्तर समझ सकते हैं। एक तो ट्रेन सही तरीके से पटरियों पर चले, किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो। इसके लिए जरूरी है कि लगातार हम अपनी सर्विलेंस की स्थितियों में सुधार करें, प्रौद्योगिकी को लेकर के आए, एंटी कोलिजन टेक्निक का विस्तार करें। हर ट्रेन में एंटी कोलिजन टेक्निक का विस्तार करके हम रेलवे दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। लगातार पटरियों की जांच करते रहे, टेक्नोलॉजी का लगातार विकास करें ताकि रेल दुर्घटनाओं में कम से कम बेहद ज्यादा कमी आ सके। इसके अलावा रेलवे सुरक्षा यात्रियों की सुरक्षा, उनकी फिजिकल सुरक्षा, उनकी भौतिक सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है। अगर हम भौतिक सुरक्षा की बात करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और सरकारी या राज्य के रिजर्व पुलिस जीआरपी की साझा जिम्मेदारी माना जाता है। ट्रेनों में और रेलवे परिसर के भीतर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आरपीएफ को अधिक अधिकार देने के लिए रेलवे अधिनियम में संशोधन के प्रयास लगातार जारी हैं। और इसके अलावा महिला यात्रियों की सुरक्षा और उनकी सहायता के लिए कई जगहों पर महिला पुलिस की तैनाती भी सुनिश्चित की जाती है। तो इस तरह के प्रयासों को और ज्यादा विस्तारित करने की आवश्यकता है ताकि यात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा सके। तो हमने इस पर बात कर ली है, इन सभी मुद्दों पर जो भारतीय रेलवे से जुड़े हुए हैं। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। प्रश्न है, भारत में दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है चेन्नई, हैदराबाद, बंगलुरु या सिकंदराबाद। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।